छात्रों, प्रिय अभिभावकों, मैं जितेंद्र कुमार त्रिपाठी, प्रधानाचार्य शिवम सरस्वती इंटर कॉलेज, आज आप लोगों से संवाद करना चाहता हूं और आपके सामने आज की परिस्थितियों को उद्धृत करना चाहता हूं। समय और काल के अनुसार सारी व्यवस्थाएं परिवर्तित होती हैं और उसी के अनुसार हमें अपने क्रियाकलाप को भी संचालित करना होता है। आज लॉकडाउन के कारण जब शिक्षा से संबंधित सभी शैक्षणिक गतिविधियों के ऊपर विराम लग गया है, ऐसी परिस्थिति में केवल ऑनलाइन पद्धति ही है जिसके माध्यम से हम अपने शैक्षणिक क्रियाकलाप को जारी रख सकते हैं। उसी के तहत आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ, आपसे संवाद करना चाहता हूँ। इस बदली हुई परिस्थिति में हमें वर्चुअल क्लास यूट्यूब के माध्यम से क्लास लेकर के अपने अध्ययन अध्यापन के कार्य को जारी रखना है। उसी के अनुसार हमें अपना अध्ययन करना है। आप जानते होंगे कि इस समय शैक्षणिक दृष्टि से बहुत विषम परिस्थिति चल रही है। छात्रों का विद्यालय पर आना इस कोविड-19 के काल में प्रतिबंधित है। हम लोगों को अपनी शैक्षणिक क्रियाकलाप अनवरत चलाने के लिए आपके बीच किसी माध्यम से जुड़ना है और अपने क्रियाकलाप को आगे बढ़ाना है, जिससे आपकी पढ़ाई बाधित न हो, सुचारू रूप से चलती रहे। आप उसका निरंतर अभ्यास करते रहें, जिससे आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की कठिनाई आपके सामने उपस्थित न हो। हम सभी की जिम्मेदारी है इस कठिन परिस्थिति में एक दूसरे से जुड़कर इन वैकल्पिक माध्यमों के द्वारा अपने अध्ययन को जारी रखें, कठोर श्रम करें, कठोर अभ्यास करें और यदि उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, कठिनाई आती है, तो व्यक्तिशः आप संबंधित शिक्षक से आकर के मिल सकते हैं। सारे प्रावधानों का पालन करते हुए मिल सकते हैं, उनसे अपने प्रश्न कर सकते हैं और उसका समाधान कर सकते हैं। इसी बीच बोर्ड परीक्षाओं का फॉर्म भरने का समय भी निर्धारित हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 5 अगस्त है। 5 अगस्त के पूर्व आप अपना बोर्ड परीक्षा शुल्क भी जमा कर लें और जमा करके उपस्थित होकर अपने बोर्ड फॉर्म को भी भर करके ऑनलाइन करा लें, जिससे बोर्ड परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न आए, कोई त्रुटि न आए और उसमें किसी भी प्रकार की कोई विसंगति न हो, किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। इसका भी समीक्षा कर लेंगे, इसको भी आप देख लेंगे। विद्यालय का आधार, विद्यालय की पूंजी, विद्यालय की संपत्ति छात्र ही होते हैं और उन छात्रों के लिए हम लोग पूरा प्रयत्न करते हैं अपनी जानकारी, अपनी क्षमता के द्वारा जो कुछ भी संग्रह किए रहते हैं उनको पूरा प्रदान करने का प्रयास करते हैं कि जिससे हमारे बच्चे वो ग्रहण करें, आगे बढ़ें, हमसे भी आगे बढ़ें, उच्च से उच्च पदों को प्राप्त करें, विद्यालय को भी गौरवान्वित करें, परिवार को भी गौरवान्वित करें और समाज और राष्ट्र में अपनी पहचान बनाने का काम करें। यह प्रयास हम सभी का होता है और
उसी प्रयास के तहत, उसी संकल्पना के तहत हम अनवरत अपना कार्य करते रहते हैं। उसी दृष्टि से हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं कि आपकी क्रियाएं बाधित न होने पाएँ, सुचारू रूप से अनवरत संचालित होती रहें। इसके लिए आवश्यक है कि आप भी उस पर पूरा का पूरा ध्यान दें, रोज़ वर्चुअल क्लास लें, उसमें दिए गए कार्यों को पूरा करें। जहाँ कहीं कठिनाई है टेलीफोनिक या स्वयं उपस्थित होकर के उसको समाधान कराएं, लेकिन अनवरत उसका अध्ययन करते रहें। यूट्यूब के माध्यम से, वर्चुअल क्लास के माध्यम से, जैसे भी संभव हो, जो सुविधा आपके यहाँ प्राप्त हो उसके अनुसार आप लगातार यह कार्य करते रहें। स्वाभाविक है कि इससे आपका कार्य प्रगति पर होगा, आपका अध्ययन प्रगति पर होगा और आपका अभ्यास प्रगति पर होगा। आप इसके माध्यम से निरंतर अभ्यास करने में सफल होंगे और सफलता प्राप्त करने में आपको सरलता मिलेगी, सुविधा मिलेगी। छात्र ही विद्यालय की संपत्ति है, धन है, इसलिए छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए हम सबका हमेशा प्रयत्न होता है, अनवरत प्रयत्न करते रहते हैं। और उसी प्रयत्न का परिणाम कि अनेक बच्चे, चाहे वह पुलिस फोर्स हो, सीमा सुरक्षा बल हो, BSF हो, आर्मी हो या विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में आज विद्यालय से निकले हुए छात्र अपना सम्मानजनक स्थान बना करके निरंतर कार्य कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, समाज, परिवार और विद्यालय को गौरवान्वित करने का काम कर रहे हैं। आपसे भी हमारी यही अपेक्षा है कि यह विद्यालय आपका है, यह संस्थान आपका है, हम सब आपके हित चिंतक हैं, निरंतर आपके हित में ही सोचते हैं, आपके हित के ही लिए प्रयास करते हैं। इसलिए आपका भी दायित्व है कि विद्यालय के बारे में सोचें, उसके दिए गए निर्देशों का पालन करें और उससे स्वयं का भविष्य उज्जवल बनाने में सफल हो, आपको सफलता प्राप्त हो। यह हम सभी की एक आपके प्रति शुभकामना है, हम सभी का आपके प्रति यह शुभेच्छा। मैं आपके पाठ्यक्रम के तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले कबीरदास के पाठ पर आता हूँ, जिसका शीर्षक है साथी। साथी का शाब्दिक अर्थ होता है शिक्षा। कबीरदास ने अपने जीवन के अनुभवों को संचित करके इन दोहों को रचने का कार्य किया है और इन दोहों के माध्यम से ही वह हमारे आपके जीवन में शिक्षा का प्रकाश डालने का प्रयास किया है, शिक्षा की ज्योति जलाने का काम किया है। कबीरदास ने अपने जीवन में जो सबसे अधिक महसूस किया, सबसे अधिक जिसके ऊपर उन्होंने महत्ता दी, सबसे अधिक जिसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला, वह जीवन में सबसे अधिक जिसका महत्व है वह है गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, गुरु बलिहारी आपनो गोविंद दियो बताए। अर्थात अगर गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ हमारे समक्ष अचानक आ जाएं, तो हम किसके प्रति पहले नतमस्तक हों, किसके चरणों में पहले सिर झुकाएं। जब हमारे सामने यह समस्या आ खड़ी होती है तो स्वयं परमात्मा हमें यह सीख देने का काम करता है कि सबसे पहले हमें गुरु के चरणों में ही शीश झुकाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही परमात्मा के पास पहुंचने का मार्ग बताने का काम करता है। अर्थात परमात्मा से भी श्रेष्ठ गुरु है, जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को निकालकर जीवन में प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है। वह एक ऐसा सेतु है जो आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का काम करता
करता है, आत्मा और परमात्मा को मिलाने का काम करता है। इसलिए हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व अगर किसी का है तो वह गुरु का ही है, क्योंकि गुरु ही हमें सच्चा रास्ता दिखाने का काम करता है, गुरु ही हमें सच्चे रास्ते पर ले जाने का काम करता है। इसलिए हमारे जीवन में सबसे अधिक अगर किसी का महत्व है, सबसे अधिक अगर किसी का योगदान है, तो हमारे जीवन में गुरु का ही योगदान दिखाई देता है। ऐसा कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से उद्धृत करने का काम किया है, ऐसा दोहों के माध्यम से बताने का काम किया है, जो उनके साखी में संकलित दिखाई देती है या साखी में उसका उद्धरण दिखाई देता है। बलिहारी गुरु आपने छोहाड़ी के वार, जिनी मानुष ते देवता करत न लागी बार। मैं अपने गुरु के ऊपर अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहता हूँ, अपने आप को समर्पित कर देना चाहता हूँ, अपने आप को अर्पित कर देना चाहता हूँ। क्यों? कि उन्होंने हमें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त कर दिया, जन्म और मृत्यु के पास से हमें स्वतंत्र करा दिया, या जन्म और मृत्यु के पास से हमें मुक्त कराने का काम कर दिया। जिन्होंने मनुष्य से हमें देवता बनाने में, जिन्होंने मनुष्य के तरह देवतुल्य हमें करने में जरा सा भी देर लगाने का काम नहीं किया, जरा सा भी विलंब करने का काम नहीं किया। इस प्रकार हमारे जीवन में गुरु का महत्व अत्यंत प्रभावशाली है। वह हमारे जीवन को प्रवाहपूर्ण ही नहीं बनाता, बल्कि हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करने का काम करता है, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने का काम करता है। इसीलिए कबीर ने सबसे अधिक महत्व गुरु के ऊपर डालने का काम किया है। सतगुरु की महिमा अनंत, सच्चे गुरु की महिमा अपरंपार है, अपार है। उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका कोई परिधि नहीं है। अनंत किया उपकार और उन्होंने हमारे जीवन में अपार हमारी भलाई भी किया है, अपार सहयोग भी किया है, हमारा अनंत उपकार करने का कार्य भी किया है। कैसे? तो उन्होंने हमारे दिव्य ज्ञान के नेत्रों को खोलकर, लोचन अनंत उखाड़िया, उन्होंने हमारे दिव्य ज्ञान के नेत्रों को खोलकर परमात्मा के उस अनंत स्वरूप को दिखलाने का काम किया है, परमात्मा के उस अनंत रूप का हमें दर्शन कराने का काम किया है। सतगुरु की महिमा अपरंपार है, अपार है, विशाल है। उन्होंने अपरंपार हमारी भलाई भी किया है, अपरंपार हमारा सहयोग भी किया है, उपकार भी किया है। हमारे दिव्य ज्ञान के नेत्रों को खोलकर परमात्मा के उस विशाल स्वरूप का दर्शन कराने का काम किया है, परमात्मा के उस विश्वरूप का दर्शन कराने का काम किया है। दीपक दिया तेल भरी, इस शरीर रूपी दीपक में तपस्या रूपी हमने तेल डाल दिया है। शरीर रूपी दीपक में तपस्या रूपी तेल हमने डाल दिया है और कभी न घटने वाली त्याग रूपी बत्ती को हमने लगा दिया है। कभी न समाप्त होने वाली, कभी न घटने वाली त्याग रूपी बत्ती को हमने लगा दिया है। पूरा गिरा पिसा हुआ, अपने इस जन्म की जिम्मेदारियों को हमने पूर्ण कर लिया, अपने इस जीवन के सारे उत्तरदायित्वों को हमने पूरा कर लिया, निर्वाह कर लिया। इसलिए दोबारा हमें जन्म लेकर के इस संसार में आना नहीं पड़ेगा, या दोबारा जन्म लेकर के हमें फिर इस संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो इस संसार रूपी महासागर में डूब रहा था, बूढ़े थे परियू बरे, मैं तो इस संसार रूपी महासागर में डूब रहा था लेकिन बच गया। कैसे? तो गुरु की लहर चमक, गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान रूपी प्रकाश के कारण, गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान रूपी प्रकाश के कारण मैं इस संसार रूपी सागर में डूब रहा था लेकिन बच गया। कैसे?
तो जब मैंने देखा कि पूरी नाव ही डूबने वाली है, पूरी नाव ही डूबने के लिए तत्पर है, तो मैं उस नौका से उतर करके किनारे पर खड़ा हो गया या उस नाव से उतर करके किनारे पर आ गया। मैं तो इस संसार रूपी सागर में डूब रहा था, लेकिन बच गया। कैसे? तो गुरु के दिए हुए ज्ञान रूपी प्रकाश के कारण। जब मैंने यह देखा कि पूरी नाव ही डूब रही है, तो मैं उस नाव से उतर करके किनारे पर खड़ा हो गया। अगर हमें चिंता ही करनी है तो राम नाम रूपी नाव ही करनी चाहिए। अगर हमें चिंता ही करनी है तो राम नाम रूपी नाव की चिंता करनी चाहिए। जो भगवान के भक्त होते हैं, सच्चे उपासक होते हैं, जो सच्चे अनुयायी होते हैं, वह इस संसार में परमात्मा के नाम को छोड़ करके किसी दूसरे वस्तु की कभी चिंता नहीं करते, किसी दूसरे वस्तु के बारे में कभी सोचते नहीं है, या सांसारिक धन संपत्ति के बारे में कभी वह कल्पना नहीं करते, कभी विचार नहीं करते। जो सांसारिक लोग राम नाम के अलावा सांसारिक सुख सुविधाओं की चिंता करते हैं, सांसारिक धन संपत्तियों की चिंता करते हैं, वास्तव में वही काल के ग्रास बनने का काम करते हैं, वही काल के भोजन बनने का काम करते हैं, या वही काल के मुख में समाहित होने का काम करते हैं। इसलिए जब भी मेरे मुंह से कोई शब्द निकले तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि वह शब्द शुभ हो, उत्तम हो, श्रेष्ठ हो, क्योंकि हमारे मुख से निकली हुई वाणी ही हमारी भावनाओं को प्रकट करने का काम करती है, हमारे विचारों को प्रकट करने का काम करती है। तो जब हम विनम्रता पूर्वक यह कहते हैं कि हे प्रभु, यह जो कुछ भी है यह सब आपका ही है, यह सब आपने ही निर्मित किया है, आपका ही दिया हुआ है, आपका ही बनाया हुआ है, तो तू करता तू भया, मुझ में रही न हो। जब इस प्रकार के भाव से हम सब कुछ उनको समर्पित कर देते हैं, सब कुछ उन्हीं का किया कराया मानते हैं, सब कुछ उन्हीं को अर्पित कर देते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार की भावना मिट जाती है, हमारे अंदर से अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है। और जब हमारी बारी आती है तो मैं अपने प्रभु के ऊपर न्यौछावर हो जाता हूँ, अपने प्रभु के ऊपर बलिहारी हो जाता हूँ, अपने आप को अर्पित कर देता हूँ। जहाँ तक देखता हूँ वहाँ तक मुझे केवल परमात्मा के रूप का ही दर्शन होता है। सभी प्राणियों में, सभी वस्तुओं में, सभी जीवात्माओं में हमें उसी परमात्मा का बृहद रूप का दर्शन होता है, हमें उसी परमात्मा का विस्तृत रूप का दर्शन होता है। आज के लिए इतना ही। आप इसका अभ्यास करेंगे। इसमें यदि कहीं कोई कठिनाई आए तो आप टेलीफोन के माध्यम से स्वयं उपस्थित होकर के अपने शंकाओं का समाधान करें और निरंतर इसका अभ्यास करते रहें। अभ्यास कार्य कदापि छूटनी नहीं चाहिए, अभ्यास कार्य में कभी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विद्या का यह लक्षण है, बिनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णम भोजनम विषम। बिना अभ्यास के विद्या भी विषतुल्य हो जाती है और आवश्यकता से अधिक दिया हुआ भोजन भी विष के समान हो जाता है। इसलिए विद्या अभ्यास की चीज है, हमें निरंतर उसका अभ्यास करते रहना चाहिए और अपने शंकाओं का समाधान उचित समय आने पर उपस्थित होकर के उसे कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही।